वेलकम टू सकीनास फूड वर्ल्ड। आज हम बनाने वाले हैं बोटी का सालन। अगर आपको बोटी का सालन पसंद है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि बनाने में भी इजी है और टेस्ट में एकदम ज़बरदस्त। सबसे पहले हमने 4 बिग साइज़ अनियंस को कट कर लिया है। अब बात करते हैं बोटी को क्लीन करने की। अगर बोटी पर एक्स्ट्रा स्किन या सफाई की ज़रूरत हो तो एक ईजी मेथड है कि बोटी को बॉइलिंग वाटर में 5 मिनट्स तक डाल दें। 5 मिनट्स के बाद बोटी को निकालकर चम्मच या छुरी की हेल्प से उसकी आउटर लेयर को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अब जो हमने अनियन कट करके रखे थे उन्हें क्लीन की हुई बोटी के छोटे छोटे पीसेस में डाल देंगे। आप देख सकते हैं बोटी के पीसेस कितने अच्छे से क्लीन हैं। अब अनियंस और बोटी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अनियंस के साथ बोटी को अच्छे से मिक्स करने से बोटी की स्मेल काफ़ी हद तक कम हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। जब तक हम बोटी और अनियंस को मिक्स कर रहे हैं आप हमारे चैनल सकीनास फूड वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें। अब बोटी और अनियंस को 4 से 5 बार रनिंग वाटर में छन्नी की मदद से अच्छे से वॉश कर लिया है ताकि एक्स्ट्रा स्मेल भी निकल जाए। अब इसे 5 मिनट छन्नी में रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए। अब चलिए इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकर में डालेंगे वॉश्ड बोटी एंड अनियंस। यहाँ एक बात का ख्याल रखें कि बोटी और अनियंस का एक्स्ट्रा पानी अच्छे से ड्रेन हो चुका हो क्योंकि इससे सालन का टेस्ट और कंसिस्टेंसी अच्छी रहेगी। अब ऐड करेंगे बेसिक स्पाइसेस लाइक 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। इसमें अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इससे बोटी की स्मेल कम हो जाती है। साथ में ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, 2 स्पून लाल मिर्च डालेंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। मैं यहाँ पर 2 चम्मच ले रही हूँ। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 कप तेल। बोटी के सालन में तेल की क्वांटिटी थोड़ी अच्छी रखें, इससे मसाला अच्छे से भुनता है और सालन का टेस्ट और भी बहुत अच्छा आता है। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला बोटी के साथ मिल जाए। बोटी के सालन में असल मज़ा तभी आता है जब मसाला बोटी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हर पीस पर मसाला अच्छे से कोट हो जाए। जब सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं, अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। बोटी को अच्छे से गलने और नरम होने के लिए थोड़ा ज़्यादा पानी ज़रूरी होता है, इसलिए हम यहाँ 2 गिलास पानी ले रहे हैं। अब कुकर का ढक्कन लगाकर 7 से 8 सीटी आने तक पकाएंगे ताकि बोटी अच्छे से गल जाए। इस तरह बोटी अंदर तक अच्छे से पक जाएगी और सालन का जायका भी बहुत उम्दा आएगा। अब सीटियाँ हो गई हैं तो कुकर का ढक्कन खोलेंगे। अब इसमें चम्मच की मदद से अच्छे से भुनेंगे ताकि प्याज अच्छे से भुन जाए और आप देख सकते हैं बोटी भी बिल्कुल अच्छे से गल गई है। चलिए अब फाइनल टच के लिए ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला डालने से बोटी का टेस्ट और भी इन्हेंस होता है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 मुट्ठी पुदीना, 1 मुट्ठी कोतमीर और 3 हरी मिर्च। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि गरम मसाला, पुदीना, कोतमीर और हरी मिर्च का जायका बोटी में अच्छे से मिक्स हो जाए। वाह, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसे 2 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। बस जी, अब हमारा लजीज बोटी का सालन बिल्कुल रेडी है। इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली डिलीशियस रेसिपी के साथ। थैंक यू।